हमें राजा ऐसा ही चाहिए देश में जो सबको साथ लेकर चलता हो, जो गरीबों का मसीहा हो। और हमारे लिए तो वो अवतार है, मुसलमानों के लिए तो मसीहा हैं। मोदी जी मसीहा हैं मुसलमानों के, जिन्होंने आज ईद के त्यौहार पर, पावन पर्व पर और सौगात मोदी यानी मोदी का तोहफा दिया है उन्होंने गरीबों को, जिनके घर में ईद के लिए पैसे नहीं थे, सवैया के पैसे नहीं थे, मिठाई के लिए पैसे नहीं थे, ठेली पटरी बड़ा मजबूर है, झुग्गी में रहता है, पैसे नहीं थे। आज मोदी जी ने दिखा दिया दुनिया को कि अगर प्यार करता है गरीबों से तो उसका नाम मोदी है। 47 के बाद में देश आज़ाद हुआ। जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान बाई चॉइस है, मैं कहता हूँ नहीं, ये कर्म है हिंदुओं का। अगर हिंदू चाहते तो हमें कहते थे जाओ पाकिस्तान, आपको एक मुल्क मिल गया है, लेकिन नहीं, हिंदू भाइयों ने हमें इसने दिया, हमारा हाथ पकड़ा और कहा नहीं तुम्हारे भाइयों हमारे देश में रहो। आज हम उसी की कब्र खोद रहे हैं, आज उसका बुरा कर रहे हैं, आज उसका अपमान कर रहे हैं। ये कौन सा मुसलमान है, ये कौन सा दीन है, ये कौन सा इस्लाम को मानने वाले हैं जो हिंदू का विरोध कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान के हिंदुओं को परेशान करते हैं, उनके शोभा यात्रा पत्थर मारते हैं, उनके जो भी धर्म स्थल हैं उनको बदनाम करते हैं, उनके ऊपर उत्पाद मचाते हैं। जिस हिंदू ने इस देश में सहारा दिया, पनाह दिया, व्यापार दिया, व्यवहार दिया, 70 वर्षों में हमने क्या दिया उस भाई? कमिटमेंट के सपोर्ट में आप हैं? मैं वक्फ बोर्ड को खत्म होने के सपोर्ट में हूँ कि वक्फ बोर्ड ही खत्म हो जाए। कोई जो लूट मची है, जो हाहाकार मचा है, वो हाहाकार ही खत्म हो जाएगा, वो हाहाकार ही खत्म हो जाएगा। वो लूट रहे हैं जो जंतर मंतर जाकर बैठते हैं। अच्छा। वो लूट रहे हैं जो संसद में चिल्लाते हैं। वो लूट रहे हैं जो MP हैं, जो मुसलमानों को बरगलाते हैं। वो लूट रहे हैं। आज मुसलमान का जो गरीब है, जो सौगातें मोदी जी गई है, और एक आज सी वक्फ बोर्ड से कि हमारी गरीबों को मदद मिलेगी। पर किसी प्रदेश में, मैं नोएडा का, मैं अभी हम नोएडा में खड़े हुए हैं, जनपद गौतम बुद्ध नगर में कोई एक बता दे वक्फ बोर्ड ने किसी बच्ची की शादी कराई हो, किसी बच्चे को पढ़ने के लिए पैसा दिए हो। आप बड़ी गंभीरता से बात कर रहे हैं। मैं बड़ी बाबा किसी कर रहा हूँ, मैं डाटा मांगता हूँ DM महोदय से या CDO महोदय से या उन वक्फ बोर्ड के रहनुमाओं से कि गौतम बुद्ध में बता दें कि किसी बच्ची का शादी कराई हो वक्फ बोर्ड ने, किसी बच्चे को इलाज के पैसे दिलाए हो वक्फ बोर्ड ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। देश में एक बातचीत चल रही है, खासतौर से वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड की चर्चा इतनी प्रबल हो गई है कि कुछ मुसलमान समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग, इस्लाम को मानने वाले लोग जंतर मंतर पे बैठ गए। वो कह रहे हैं कि जो भी अमेंडमेंट होगा इसको बर्दाश्त नहीं है। हमारे खासतौर से धर्म में कुछ भी जो अमेंडमेंट हो रहा है इसको तनिक भी हम बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हमारा इस्लाम धर्म हमें जो सिखाता है हम उसी हिसाब से, उसी सांचे में रहना चाहते हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी अपनी तरफ से ईदी उनको दे रहे हैं। 32 लाख मुस्लिम समाज के लोगों को वो अपनी तरफ से ईद को मनाने के लिए किट दे रहे हैं। तो आखिर में इन दोनों विषयों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पसमानदा समाज के प्रमुख कह लीजिए हमारे साथ एहसान जी है। आइए सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके मन जहन में क्या चल रहा है। रोजे से हैं आप? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को एक बधाई देना चाहती हूँ कि ये पवित्र महीना, इबादत का महीना, बरकतों का महीना, रहमतों का महीना और दुनिया में रह रहे इंसानों के लिए सलामती की दुआ करने का महीना सबको मुबारक हो। अभी आपने कहा था कि वक्फ बोर्ड को लेकर कुछ संगठन धरने पर बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से उन वक्फ बोर्ड के रहनुमाओं को जिन्होंने धरना दिया है जंतर मंतर पर, वो बता दे किसी प्रदेश में वक्फ बोर्ड में यतीम के लिए अस्पताल बनाए हो, यतीम के लिए स्कूल बनाए हो, या यतीम को किसी को मकान दिया हो, या किसी यतीम की बेटी की शादी कराई हो। मुझे पूरे हिंदुस्तान के जिन जिन राज्यों में वक्फ बोर्ड की संस्थान हैं वो बता दें कि किसी ने किसी भी प्रदेश में किसी गरीब की मदद की हो। हाँ, मदद की उन्होंने, मदद की है उन्होंने की है मदद की कि जो बड़े लोग हैं उन्होंने उनको जंगल में उस वक्फ बोर्ड को फंसाकर उस ज़मीन को बेचकर उन्होंने देखा है कि 2 साइड का प्लॉट कौन सा है वक्फ बोर्ड का, 2 साइड कौन सा है, बड़ा प्लॉट कौन सा है, रोड के पास कौन सा है, उसे बेच दिया औने पौने और अपनी जेब भर ली। ये काम किया है वक्फ बोर्ड ने इन 70 वर्षों में। और एक इस कराने के पीछे कौन लोग थे? एक तो वो लोग थे जो कांग्रेस के अंदर मंत्री या राज्य मंत्री या प्रदेश मंत्री या फिर मुख्यमंत्री वो लोग थे, या फिर वो लोग थे जो इंदिरा गांधी के नज़दीक थे, राजीव गांधी के नज़दीक थे, या फिर अब राहुल जी के नज़दीक हैं। उन लोगों ने इस वक्फ बोर्ड को इस्तेमाल कर धन कमाया और उन गरीबों को, यतीम बेवाओं को जो हक था वो ख़त्म कर लिया। बेसिक वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है? वक्फ मतलब दान करना। और दान कर, आप भी सनातन दान करता है, सिख भी दान करते हैं और मुस्लिम भी दान करते हैं। दान गरीबों के लिए होता है। तो फिर जो 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 ये बैठे हैं कुंडली मार के, वो कौन लोग हैं? चाहे दरगाह हो,
निजामुद्दीन दरगाह पर कभी गए हो? निजामुद्दीन दरगाह है, अजमेर शरीफ दरगाह है, कलील शरीफ दरगाह है, और बॉम्बे में एक बड़ी दरगाह है, हाजी दरगाह है। उस दरगाह के चौखट पर, उस बाबा के दरबार पर भिखारी किस समाज का है? भिखारी मुस्लिम समाज का है। जब इतना बड़ा वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और देश का भिखारी है, और वो भिखारी मुसलमान है, ठेली मुसलमान लगा रहा है, झुकी मुसलमान रह रहा है, कूड़ा मुसलमान चुग रहा है, अंडे मुसलमान बेच रहा है, टायर पंचर मुसलमान लगा रहा है, तो मुसलमान इतना बड़ा ज़मीन का मालिक है, फिर गरीब क्यों, फिर भिखारी क्यों? ये वो बताएं जो जनता पर बैठते हैं। भाई साहब वो तो ये कह रहे हैं कि ये इतना काम हमारा वक्फ बोर्ड करता है, उन लोगों मजलूमों के लिए काम करता है, इसीलिए। और खास तौर से बताऊं कि मुस्लिम समाज के बड़े नेता उतरे थे, कह रहे कि रत्ती भर बर्दाश्त नहीं, हम अमिटमेंट करना ही नहीं चाहते, हमारे धर्म में छेड़छाड़ अगर की तो सड़क से लेकर संसद तक नॉक कर देंगे। पत्रकार महोदय, अगर वक्फ बोर्ड ने काम किया होता तो आज मोदी जी को सौगात है मोदी ईद ही नहीं देनी होती। 32 लाख गरीबों को मोदी जी सौगात ईद ही यानी कि तोहफा दे रहे हैं। कपड़े भी हैं, सवैयाँ भी हैं, चीनी भी है, ड्राई फ्रूट भी है, कपड़े भी हैं। अगर वक्फ बोर्ड ने काम किया होता इस देश के अंदर तो मोदी जी को ये पहलना करनी पड़ती है। धन्य हो मोदी, और मैं सलाम करता हूँ मोदी जी को कि हमारे गरीबों की, हमारे पसंदीदा समाज की सुध ली है, और मैं उनको आजीवन की उनकी दुआ मांगता हूँ, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और ऐसा राजा चाहिए हमें। राजा ऐसा ही चाहिए देश में जो सबको साथ लेकर चलता हो, जो गरीबों का मसीहा हो, और हमारे लिए तो वो अवतार हैं। मुसलमानों के लिए तो मसीहा हैं मोदी जी मसीहा हैं मुसलमानों के, जिन्होंने आज ईद के त्यौहार पर, पावन पर्व पर, और सौगात मोदी यानी मोदी का तोहफा दिया है उन्होंने गरीबों को, जिनके घर में ईद के लिए पैसे नहीं थे, सवैया के पैसे नहीं थे, मिठाई के लिए पैसे नहीं थे, ठेली पटरी बड़ा मजबूर है, झुग्गी में रहता है, पैसे नहीं थे। आज मोदी जी ने दिखा दिया दुनिया को कि अगर प्यार करता है गरीबों से तो उसका नाम मोदी है, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, किसी मजहब का हो। तो मैं तो कहता हूँ कि वक्फ बोर्ड को निरस्त कर दिया जाए, और मोदी जी को जो कर रहे हैं मोदी जी, उसके माध्यम से इस वक्फ बोर्ड में संतुलन ला के जो गरीब, यतीम, बेवा को हक है वो दिलाया जाए। सर कई लोग कह रहे हैं कि मेरे धर्म से छेड़छाड़ नहीं करनी है, आप कह रहे हैं कि इसको निरस्त कर देना चाहिए। महोदय, दान धर्म नहीं होता। दान सेवा करने के लिए, दान मदद करने के लिए होता है। तो कहाँ इस धर्म का नाम ला गया? अगर आपने किसी गरीब को 50 रुपये दिए हैं तो धर्म कहाँ से आ गया? आपने उस गरीब की मदद की है जो उसका हकदार है। तो ऐसे ही मुसलमानों ने उन गरीबों की मदद की थी जो मस्कीन थे, जो मजदूर थे। लेकिन कौन ने खा लिए, कौन खा गया, अब देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। और खासकर मोदी जी ने देखा है कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से जिन लोगों ने इसको लूटा है वो अरबपति हो गए, जो गरीब है वो आज भी गरीब रह गया है। और मैं एक और बात करना चाहता हूँ, शायद किसी ने कही भी नहीं होगी। 47 के बाद में देश आज़ाद हुआ। जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान बाई चॉइस है, मैं कहता हूँ नहीं, ये कर्म है हिंदुओं का। अगर हिंदू चाहते तो हमें कहते थे जाओ पाकिस्तान, आपको एक मुल्क मिल गया है। लेकिन नहीं, हिंदू भाइयों ने हमें इसने दिया, हमारा हाथ पकड़ा और कहा नहीं तुम्हारे भाइयों हमारे देश में रहे हो। आज हम उसी की कब्र खोद रहे हैं, आज उसका बुरा कर रहे हैं, आज उसका अपमान कर रहे हैं। ये कौन सा मुसलमान है, ये कौन सा दीन है, ये कौन से इस्लाम के मानने वाले हैं जो हिंदू का विरोध कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान के हिंदुओं को परेशान करते हैं, उनके शोभा यात्रा पत्थर मारते हैं, उनके जो भी धर्म स्थल हैं उनको बदनाम करते हैं, उनके ऊपर उत्पाद मचाते हैं। जिस हिंदू ने इस देश में सहारा दिया, पनाह दिया, व्यवहार दिया, 70 वर्षों में हमने क्या दिया उस भाई को? हमने उस भाई की बात एक भी नहीं मानी और अपनी मन मानी की हमने। आखिरी एक सवाल, क्या मोदी जी ये गिफ्ट दे करके, ये तोहफा दे करके मुसलमानों को आपस में बांट तो नहीं रहे? इस देश का प्रधानमंत्री शायद मेरे जीवन काल में कभी ऐसा आया होगा, ऐसा प्रधानमंत्री जिसने किसी को नहीं बांटा, जोड़ने का काम किया है। किसी को नहीं बांटा, ना हिंदू को बांटा, ना मुस्लिम को बांटा, सिख को नहीं बांटा, किसी को नहीं बांटा। उसमें एक ही चश्मा है, वो चश्मा है मानवता का, वो चश्मा है सेवा करने का, वो चश्मा है राष्ट्रीय प्रेम करने का, वो चश्मा है सभी का उत्थान करके उसको जीवन में बदलाव लाने का। कोई चश्मा और उसमें है ही नहीं उसके पास में। और उस माँ को सलाम करता हूँ जिस माँ ने उस मोदी को जन्म दिया है। वक्फ को मतलब अमिटमेंट के सपोर्ट में यहाँ पे मैं वक्फ बोर्ड को खत्म होने के सपोर्ट में हूँ कि वक्फ बोर्ड ही खत्म हो जाए। कोई जो लूट मची है, जो हाहाकार मचा है, वो हाहाकार ही खत्म हो जाएगा, वो हाहाकार ही खत्म हो जाएगा। वो लूट रहे हैं जो जंतर मंतर बिछा के बैठते हैं। अच्छा। वो लूट रहे हैं जो संसद में चिल्लाते हैं। वो लूट रहे हैं जो MP हैं, जो मुसलमानों को बरगलाते हैं। वो लूट रहे हैं। आज मुसलमान का जो गरीब है, जो सौगात मोदी जी गई है, और एक आज सी
वक्फ बोर्ड से कि हमारे गरीबों को मदद मिलेगी। पर किसी प्रदेश में, मैं नोएडा का मैं अभी हम नोएडा में खड़े हुए हैं, जनपद गौतम बुद्ध नगर में कोई एक बता दे वक्फ बोर्ड ने किसी बच्चे की शादी कराई हो, किसी बच्चे को पढ़ने के लिए पैसा दिए हों। आप बड़ी गंभीरता से बात कर रहे हैं। मैं बड़ी बाबा किसी कर रहा हूँ, मैं डाटा मांगता हूँ डीएम महोदय से या सीडीओ महोदय से या उन वक्फ बोर्ड के रहनुमाओं से कि गौतम बुद्ध में बता दें कि किसी बच्ची की शादी कराई हो वक्फ बोर्ड ने, किसी बच्चे को इलाज के पैसे दिलाए हो वक्फ बोर्ड ने, किसी बेवा को मकान दिलाए हो वक्फ बोर्ड ने, किसी बेवा के लिए कोई भी कारोबार करने की दुकान दी हो किसी ने, एक बता दें। हाँ, जमीनें बहुत है वक्फ बोर्ड की, और वक्फ बोर्ड जमीन आई कहाँ से? मुसलमान इतना अमीर था तो गरीब कैसे हैं? जब दानी इतने बड़े राजा थे तो देश का मुसलमान गरीब कैसे हैं? ये झोल माल है कांग्रेस का। इस जमीन हड़पने का काम किया था कांग्रेस ने, और कांग्रेस के नेता बड़े बड़े इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। वो सुख दुख बांट रहे हैं। अभी राहुल गांधी देखिए और आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता एक साथ में बैठ के इमरान प्रतापगढ़ी के वो उस यहाँ इफ्तार में गए। अच्छा बताओ, अन्नदान किसे किया जाता है? गरीबों को, अमीरों को? आप बताओ मुझे, अन्नदान किसे कहते हैं? गरीबों को, अमीरों को? अफ्तार पार्टी का मतलब है जिन गरीबों के पास में खाने के लिए पैसे नहीं है, फल नहीं है, या शरबत नहीं है, या ड्राई फ्रूट नहीं है, उनको मुसलमानों अफ्तार कराओ, क्योंकि उसने रोज़ा रखा हुआ है इबादत करने के लिए, उसने रोज़ा रखा हुआ है सलामती के लिए, उसने रोज़ा रखा हुआ है अपनी मन की शांति के लिए। उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास धन नहीं है, उसके पास रोज़ा अफ्तारी के लिए फल नहीं है, उनको अफ्तारी कराओ। आप किसे अफ्तारी करा रहे हो? अरबपतियों को, अमीरपतियों को? ये दिखावा है और ये राजनीति है, ये होती रहेगी। गरीब कोई अफ्तारी नहीं कराएगा, नहीं कोई कराता है। ये वो रजवाड़े हैं, ये वो राजनेता हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड के माल को पिया है, माल को खाया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। एहसान साहब ने बड़ी बेबाकी के साथ में सारी बातें रखी। आखिर में एक तरफ एक धड़ा है जो वक्फ बोर्ड की अमिटमेंट को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं एक धड़ा ऐसा भी है जो हर नीतियों को बखूबी समझ रहा है और अपनी बेबाक राय दे रहा है। जाते जाते कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज, नोएडा, उत्तर प्रदेश।